भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन बहनों का जिन्होंने मेरी बात मानकर आज यहाँ आई और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोची है। क्योंकि जब हम पुंसवन संस्कार की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या बताया जा रहा है, और हम भूले हुए हैं सभी संस्कारों को। बस कुछ संस्कार रह गए हैं जिसे कि हम याद रखे हुए हैं, और बहुत ऐसे संस्कार हैं जिसको हम भूल गए हैं, जिसमें पुंसवन संस्कार भी है। हम वो झूठी करते हैं और बच्चे के जन्म के बाद जन्मदिन उसका मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के पहले जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया है और गर्भ में है उस वक्त हम क्या करें? हम ये बता रहे थे कि जन्मदिन के पहले यानी कि जन्म के पहले बच्चे का क्या संस्कार होना चाहिए, हमको पहले उस पर ध्यान में रखना है। और उसकी शुरुआत कब से हम करते हैं? जब पालन करती है तो हमें उसी समय से बच्चे की तैयारी कर देनी है कि हमको बच्चे को कैसा बनाना है। तो बच्चा यदि संस्कारवान बनाना है तो सबसे पहले माँ को वो सारे नियम, वो सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा जैसा हम बच्चे में चाहते हैं। और वो कब हम चाहेंगे? जब बच्चे का जन्म हो जाए तब चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। शुरुआत जड़ से करनी होती है, और जड़ है गर्भ। जब बच्चा गर्भ में है 3 माह का हो जाता है, उसके बाद से हमें विशेष ध्यान रखना है। ध्यान तो वैसे गर्भ धारण के पहले से ही रखना है। लोग यदि हमें अपने बच्चे को भगवान की तरह बनाना है तो हमें वो समय का भी पालन करना होगा कि किस वक्त गर्भ धारण करें जिससे कि हमारा संस्कारवान संतान पैदा हो। इसका ध्यान भगवान जो राम है उनके पिता दशरथ जी ने रखा था। उन्होंने शुरू से ध्यान रखा, उन्होंने वो सारे संस्कार किए, वो सारे धर्म का पालन किए, और तभी धर्म परायण भगवान राम का जन्म हुआ जो पुरुषों में उत्तम कहलाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे बालक वैसे ही संस्कारवान हो, तो हमें जिस समय गर्भ रहता है उस वक्त से ही ध्यान देना शुरू करना होगा। घर परिवार का माहौल ऐसा बना करके रखना होगा ताकि उस बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़े। उसके लिए ना सिर्फ माता पिता को ध्यान रखना है, बाकी पूरे परिवार को उसके लिए रह जाना है। गर्भ में जो बालक आ रहा है, हम सभी जानते हैं ना कि सब में भगवान का अंश होता है, सबको ही जानते हैं, हम में भी है, आप में भी है। और उस भगवान का स्वागत हम किस प्रकार से करें ये हम पर निर्भर करता है। यदि गर्भ में है, माँ गर्भवती है, उसको हम गाली गलौज करते हैं तो हम उस माँ को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। उस गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो भगवान स्वरूप, उसको हम गाली दे रहे हैं। अगर हम माँ का निरादर करते हैं तो वो माँ का निरादर नहीं हुआ, उसके पुत्र का निरादर हुआ। माँ को अगर हम देर तक भूखे रखते हैं तो माँ को भूखे नहीं रखते, उस बच्चे को भूखा रखते हैं। तो पूरे परिवार का दायित्व होता है कि जब माँ गर्भवती होती है तो एक अच्छे माहौल में उसके बच्चे का विकास हो, ताकि आगे चल के वह पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कल्याण का कार्य करें। हम गर्भधारण संस्कार के लिए इसलिए बुलाते हैं और बताते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या अपना कर्तव्य है। कर्तव्य को याद दिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको सारी बात पता है, हम सिर्फ याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं कि आपके घर परिवार में जो भी गर्भवती माँ है उसका ध्यान अच्छे से रखें, उसका खान पान का ख्याल रखें, क्योंकि खान पान का ख्याल रखिएगा तभी उसका विकास भी अच्छे से होगा। जब हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं, समय समय पे उसको पानी देते हैं। अगर हम पानी नहीं दें तो पौधा सूख जाएगा, और जब उसका जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो आगे वो विशाल वृक्ष कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसका विशेष खान पान का भी ख्याल रखना है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उसका ध्यान रखना है, उसको कब आराम की आवश्यकता है उसको आराम ही देना है, और कब काम करना है वो भी उसको बताना है। ऐसा नहीं है कि यदि वह गर्भवती है तो केवल उसको आराम चाहिए, आराम नहीं। अगर गर्भवती माँ बहाना करके आराम करे, देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि यदि कोई गर्भवती माँ है और वो थोड़ा सा आलस अगर करती है तो उसका जो बच्चा जन्म लेता है वो भी आलसी पैदा होता है। इसलिए गर्भवती माँ को तो खास ध्यान रखना होगा कि वह ऐसा आचरण करे ताकि उसके बच्चे में वो सारे गुण जाए। सुबह उठकर स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। बहुत लोग कहते क्या है कि हम मीट मछली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि चलिए गायत्री प्रज्ञापीठ हम चलते हैं तो उनके मन में सबसे पहले क्या आता है कि हमको तो मीट मछली छोड़ना पड़ेगा,
जाएंगे तभी हम गायत्री परिवार से जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले आप जुड़िए। मीट मछली क्या है, कुछ नहीं, वो एक भाव है, वो अपने आप छूट जाएगा। जिस घर में गायत्री मंत्र का जाप होता है ना, उस घर से सारे दुर्गुण धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यहाँ यज्ञ का विधान होता है और जब दक्षिणा की बात आती है तो रुपया पैसा नहीं मांगा जाता है, एक बुराई मांगा जाता है। तो जो लोग जितने बार यज्ञ में शामिल होंगे वो उतने बार अपने एक एक दुर्गुणों को दूर करते जाएंगे। जब एक एक दुर्गुण दूर होते जाएंगे तो बुराई तो अपने आप निकल जाएगी। और मांस मदिरा पान भी तो बुराई ही है ना, तो वो अपने आप छूट जाएगा। उसके लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम मीट मछली खाते हैं, हम कैसे इसके बिना रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। मैं पिछले 1 साल पहले तक लहसुन प्याज तक मैं खाती थी, मीट मछली तो नहीं खाती थी, लेकिन लहसुन प्याज मैं खाती थी। लेकिन 1 साल से मेरा लहसुन प्याज भी छूट गया। और मैं दूसरे को कहा करती थी कि मीट मछली तो मैं नहीं खाती, लेकिन लहसुन प्याज कैसे छूटेगा। लेकिन देखिए आज छूट गया। आज लहसुन प्याज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मीट मछली है। तो किसी भी चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं है, बस आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री माँ का ध्यान कीजिए और जो भी दुर्गुण है ना वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। वो सब माता की कृपा से ही होती है। और जितने लोग यहाँ आए हैं वो सभी प्रयास करें कि आपके आसपास में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, देखिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारा कोई बात नहीं मानता है, लेकिन अगर आपके मन में विश्वास होगा ना कि हमारा बात मानता है तो जरूर वो लोग मान लेंगे। हम आपके गांव कनाडी नहीं गए थे, लेकिन एक बार दीदी को बोले कि दीदी देखिए ऐसा ऐसा बात है, आप संडे को लेकर के आइए। और फिर सब आ गए ना एक बात पे, क्योंकि मेरे मन में विश्वास था कि आप लोग आइएगा और आप लोग आ गए। तो किसी भी काम को करने से पहले हमको ना नहीं कहना है। हम ये सोचकर कोई भी काम करें कि हमारा ये काम होगा ही होगा, ना को करना ही नहीं, ना नहीं बोले किसी भी काम में। अच्छे काम में कभी ना मत बोलिए, बुरे काम में ना बोलिए। बुरे काम में ना बोलना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे काम में कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। ना बोलिएगा तो वो ना ही होगा। और जब मन में विश्वास रखिएगा कि नहीं ये काम होगा, अगर आप मन में विश्वास रख लें कि हमारे घर शिशु पैदा होने वाला है, वो भगवान राम की तरह होगा, माता सीता की तरह होगा, तो सचमुच आपके घर में होगा। आप लोग जिस दिन हर सुबह जब उठते हैं ना तो एक प्रार्थना किया कीजिए। एक प्रार्थना क्या कीजिए कि हे भगवान आपका धन्यवाद है, हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। ठीक है ना, और वो वाला भी भूल जाइए, हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। जब ये चीज आप बोलिएगा ना तो देखिएगा कि आपके दिन में कैसे परिवर्तन होता है। बहुत बड़ा से बड़ा भी मुश्किल आएगा ना तो आपको लगेगा कि नहीं इससे भी बड़ा मुश्किल आ सकता था, लेकिन चूंकि हम बोल चुके हैं कि हमारा दिन आज अच्छा बीतने वाला है तो अच्छा बीत गया। और मैं बताती हूँ आपको, यज्ञ भगवान के सामने हूँ, गायत्री माँ के सामने हूँ, हमारे गुरु तुल्य पिता तुल्य सभी हमारे सामने हैं। मैं बता दूं कि मेरा कोई भी दिन खराब नहीं जाता है, कोई भी दिन मेरा खराब नहीं जाता है, क्योंकि मेरा संकल्प उसी से शुरू होता है कि मेरा आज का दिन बहुत ही शुभ है। और यही प्रार्थना सबके लिए होनी चाहिए कि सबके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो वही प्रार्थना हमारे पास लौट के आएगी। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। सब लोग एक साथ बोलें, आज का दिन हमारे लिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ, बहुत ही शुभ है। और ये शब्द जो है ना हर दिन सुबह उठ के दोहराइएगा और आप महसूस कीजिएगा कि सही में आपका वो दिन बहुत अच्छा गया है, चाहे जिस भी कारण से। और रात में जब सोइएगा ना तो भगवान को ये कह करके एक बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा, हो सके तो 11 बार पढ़िएगा, और उसके बाद बोलिएगा कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना करके आप सो जाइएगा और सुबह उठ के फिर वही प्रार्थना कि हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, बहुत ही शुभ है। तो आपका देखिएगा कि आपका दिन हमेशा शुभ ही होगा, कुछ अमंगल नहीं होगा। और अगर कुछ भी गलत अगर होता है तो आप ये सोचिएगा कि इससे भी ज्यादा हो सकता था। किसी का देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो आदमी जिंदा बच जाता है। तो उस समय भगवान का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए, हमें अपनी माता को धन्यवाद इसलिए हमें
कि वो हमारे साथ थे। इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन जो भी हुआ शुभ हुआ। तो ऐसा करके हमको सबको धन्यवाद करते रहना है। गर्भवती माँ का विशेष ख्याल रखना है। और एक बात मैं बोल रही थी, भूल गई बीच में कहते कहते, कि आपके आसपास में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होंगी, कोशिश कीजिएगा कि हर बार उनको यहाँ लाने का। जैसे ही बच्चा गर्भ में पलता है आए और सब परिवार आए। सब परिवार कहने का मतलब उनके पति भी आए साथ में, उनकी सास भी आए साथ में, उनकी ननद भी आए साथ में। इससे क्या होगा कि जब सब लोग साथ में आएंगे तो सब लोग इस बात को सुनेंगे और सब पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए केवल बहू आती है, वो तो सुन ली कि हमको ऐसा माहौल चाहिए, सास तो सुनी नहीं। अब घर में वो जाएगी, उसको उस तरह का माहौल मिल नहीं पाएगा, मन ही मन उदास रहेगी कि हमको तो ऐसा ऐसा बोला गया था लेकिन हम नहीं हो पाए। तो करना क्या है कि जब बहू चली जाए वहाँ, तो किसी बहाने अपनी सास को यहाँ भेज दे। और अगर सास सुन के जाए तो बहू को किसी बहाने यहाँ पर ले आए। यदि ननद सुनकर जाए तो अपनी भाभी को लेकर के आए, है ना। तो इससे क्या होगा कि सब लोग जब सुनेंगे उस बात को तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और हमारा जो आने वाला दिन है वो बहुत ही शुभ होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि मैंने एक लाइन लिखी थी कि राम अयोध्या आए, सतयुग आने वाला है। और सचमुच सतयुग आने वाला है। सब लोग अगर सोचेंगे तभी सतयुग आएगा। हो चुका है, फिर बात तो होगी। विशेष आज यही था कि गर्भधारण संस्कार के लिए हम लोग यहाँ विशेष रूप से आए थे। आज और भी बात है, लेकिन मेरा इतना कहना है कि आप लोग जितने लोग आज आए हैं, सब लोग ध्यान रखें कि आपके आसपास में कोई भी गर्भवती माता रहती हो, जैसे ही नजर पड़े, कान में भनक लगे कि उनका गर्भ ठहर गया है, तो कोशिश कीजिए उस गर्भ के पूजन का, क्योंकि उसमें भगवान का अंश आ रहा है और उस अंश का हम अच्छे से स्वागत करें, ताकि वो आगे चल के भगवान का रूप लेके इस पृथ्वी पर आए और हम सबका उद्धार करें। बोलिए गायत्री माता की, बोलिए गायत्री माता की।